हेलो एवरीवन, दिस साइड अभिषेक ठाकुर फ्रॉम एवी स्किल डेवलपमेंट सेंटर बिलासपुर। और आज मैं आपको लेके आई हूँ एज प्रॉमिस फर्स्ट क्लास इंग्लिश ग्रामर की, जहाँ पे हम आर्टिकल्स कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। इस क्लास में आपको बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर का कुछ नहीं आता, वहाँ से लेके एडवांस तक हर एक चीज़ आपको क्लियर की जाएगी और हर एक चीज़ का डीप कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ के एक एक सिंगल रूल आपको बताए जाएंगे। और इवन आपकी सिमिलर वर्ड, अपोजिट वर्ड, वोकैबुलरी का हर एक चीज़, आपकी कंप्रीहेंशन, अदर्स जो भी चीज़ें आती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, वो सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। इनमें 120 प्लस वीडियोस में आपको ये सारी चीज़ें आपको क्लियर की जाएंगी, राइट। और क्लासेस में डेली आपको इस तरीके से वीडियो लेक्चर मिलेगा। नेक्स्ट डे आपकी लाइव क्लास होगी। हफ्ते में 4 दिन आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, 4 दिन आपकी लाइव क्लास होगी। 5th डे आपका टेस्ट होगा। जो भी हमने 4 दिन पढ़ा वीडियो से, या जो भी हमने लाइव क्लासेस में जो अपने डाउट मुझे पूछे, डेली लाइव क्लास होगी। हम सेइंग अगेन डेली, राइट। 5th डे आपका टेस्ट होगा। 6th डे जो आपने टेस्ट में गलतियां की, उनको हम देखेंगे कि आपने क्या गलतियां की और आपकी करेक्शन की जाएगी कि हाँ आपने यहाँ पे गलती की, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, जो भी डाउट रहेगा, राइट। तो आज पहली क्लास पे हैं। सबसे पहले करने वाले हैं आर्टिकल्स। कोई भी डाउट रहता है, कोई नंबर वहां पे लिखा है, आप हमें मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए और आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं। मैसेज करेंगे, दैट विल बी मच बेटर, वहां पे ज़्यादा अच्छे से डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, राइट। सो अभी समझते हैं। सबसे पहले आज हम करने वाले हैं आर्टिकल। आर्टिकल्स आप सभी लोगों को शायद पता है, आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द, राइट। 3 आर्टिकल्स हैं जो नॉर्मली सभी लोगों को पता रहते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा आर्टिकल ऐड किया गया है इंग्लिश ग्रामर में, दैट इज कॉल्ड जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल मतलब सिंपल सा क्लियर कर देता हूं। जीरो आर्टिकल का मतलब है ऐसा जगह जहां पे आर्टिकल यूज ही नहीं होता है, राइट। उसको जीरो आर्टिकल बोला गया है, या फिर आप इसको नो आर्टिकल्स भी बोलते हैं, जहां पे ऐसी जगह पे जहां पे आर्टिकल नहीं यूज होता है, राइट। सो मेनली देयर आर ओनली 3, ए, एन एंड द, राइट। 3 है जीरो आर्टिकल जहां पे आर्टिकल नहीं यूज होता, राइट। अब सबसे पहले समझेंगे ए, एन और द में क्या डिफरेंस है, कहां पे ए और एन यूज होता है, कहां पे द यूज होता है, राइट। सो ए और एन को बोला जाता है इंडेफिनेट आर्टिकल, राइट, और द को बोला जाता है डेफिनेट आर्टिकल। दोनों को समझ लीजिए। इनडेफिनेट आर्टिकल जो कि डेफिनेट नहीं है, डेफिनेट आर्टिकल जो कि डेफिनेट है, पक्का है, या फिर उसके बारे में हिंट या फिर बताया गया है कौन सा है। इसको बिल्कुल डीप समझेंगे, बिल्कुल आप बने रहिए, अच्छे से समझते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पे बोलूं राम इज डैश बॉय, ओके, राम इज डैश बॉय। सेकंड, राम इज डैश बॉय हु क्लियर्ड एग्जाम। अब समझिए दोनों को। राम एक लड़का है, पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग राम वो लड़का है जिसने एग्जाम को क्लियर किया। अब देखो डेफिनेट का मतलब क्या रहता है। डेफिनेट जो डिफाइन किया गया है, राइट, जो डिफाइन है, मतलब किसके बारे में बात हो रही है और कौन है। राम कौन है? जिसने एग्जाम क्लियर किया, राइट। अब एग्जाम क्लियर किया वो क्या है, उसकी डिफाइन किया गया कि राम कौन सा लड़का है, राइट। सेकंड क्या है, राम डैश अ बॉय, राम एक लड़का है, राइट। कौन सा लड़का? नॉट डिफाइंड एट ऑल। तो सिंपल पहला चीज जो समझना है, ए और एन आप यूज करोगे जहां पे आपको इनडेफिनेट चीज होगी, मतलब जो डिफाइन नहीं किया गया कि कौन सी की बात कर रहे हैं, राइट। सेकंड, आप द यदि वहां यूज करोगे जहां पे डिफाइन किया गया कि ये कौन सा है, तो यहां पे सिंपली क्या आ जाएगा, देयर वी विल यूज ए एंड यहां पे हम यूज करेंगे दी। सिंपल, राइट। अभी एक और एग्जांपल लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, डीप समझेंगे चीजों को। नाउ सेकंड, अब अगर मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे कि दिस इज डैश स्कूल, राइट। दिस इज डैश स्कूल, ये क्या है, एक स्कूल है, राइट। गिव मी वन सेकंड प्लीज। दिस इज डैश स्कूल, ये एक स्कूल है। सेकेंड, दिस इज डैश स्कूल ऑफ माई ब्रदर, राइट। अब देखो पहला चीज, दिस इज डैश स्कूल, ये एक स्कूल है, कौन सा है, वी डोंट नो, राइट। हमें नहीं बताया गया, सेंटेंस में नहीं बताया गया कि कौन सा स्कूल है। सेकेंड बोला गया है दिस इज डैश स्कूल ऑफ माई ब्रदर, ये मेरे भाई का स्कूल है। तो स्पेसिफाई किया ना, डिफाइन किया ना, किसका स्कूल है, मेरे भाई का। दिस इज द स्कूल ऑफ माई ब्रदर,
ये मेरे भाई का स्कूल है, और यहाँ पे दिस इज अ स्कूल, सिंपल एज दैट, राइट। तो देखिए डेफिनेट इंडेफिनेट क्या होता है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। डेफिनेट वो जहाँ पे, इंडेफिनेट सॉरी वो जहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है कि जिसके बारे में किसको बोला था, स्कूल को, किसका स्कूल है, कौन सा स्कूल है, कहाँ का स्कूल है, वी नेवर नो, राइट। सेकंड, दिस इज डैश स्कूल ऑफ माई ब्रदर, ये मेरे भाई का स्कूल है, दिस इज द स्कूल ऑफ माई ब्रदर, राइट, सिंपल। अब इसकी तरह बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी समझेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। इसको सिर्फ इतना पहले सिंपल डेफिनेशन में इतना समझ के चलिए। सेकंड, इसको यूज करते हैं सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। अगर ये समझ आ गया इंडेफिनेट और डेफिनेट तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई डाउट है मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए या डायरेक्टली मैसेज कीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी अगर कोई भी डाउट रहेगा। सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, अब समझते हैं आगे। सिंगुलर कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है सिंगल चीज के साथ यूज करता है और नाउन के साथ यूज होता है। नाउन रखिए, कलेक्टिव नाउन मतलब जो इकट्ठा वाली नाउन है उसको अभी छोड़ देते हैं। सिंपल सा समझिए कि नाउन के साथ यूज होगा और सिंगल के साथ यूज होगा। सेकंड, ये सिंगल और प्लूरल कलेक्टिव नाउन दोनों के साथ यूज हो सकता है, सिंगल के साथ भी और प्लूरल कलेक्टिव नाउन के साथ भी। समझिएगा, अगर मैं बोल रहा हूं दिस इज डैश बुक, राइट, तो यहां पे दिस इज अ बुक होगा, सिंपल, क्योंकि एक के बारे में बात करें, बुक्स नहीं है। लेकिन अगर यहां पे बुक्स होता तो हम इसको नहीं यूज कर पाते, ओके। क्लियर कर रहा हूं एक बार फिर से, हम इसको तभी यूज कर पाएंगे अगर सिंगल चीज है। ए और एन को आप प्लूरल के साथ नहीं यूज कर, दिस इज डैश बुक। अगर यहां पे होता दीज आर डैश बुक, तो यहां पे आप दीज आर अ बुक नहीं लिख सकते किसी भी तरीके से, राइट। लेकिन उसके अपोजिट जो द होता है उसको हम सिंगल और प्लूरल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे, समझे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज द बुक, राइट, वो भी ठीक है कि हमें पहले से डिफाइन है, पहले से मैं बात कर चुका हूं, अपने दोस्त के साथ बात कर रहा हूं मैं कि हाँ जी मेरी एक ऐसी बुक है ना जो 5 साल से मेरे पास है। तो कुछ दिनों बाद, कुछ देर के बाद मुझे बुक दिखी तो मैंने बोला दिस इज द बुक, कि ये वो बुक है, राइट, वो बुक, कि ये वो बुक है। तो अगर आगे एक्सप्लेन नहीं भी किया है तब भी आप ए एन या द यूज कर सकते हो, मतलब द का यूज कर सकते हो। अगर आगे कुछ नहीं भी लिखा है तब भी हम यूज कर सकते हैं, राइट, स्टेट अवे। सेकंड, अगर मैं बोलूं दीज आर डैश बुक्स, दीज आर द बुक्स, वो भी सही है। अब सिंपल सा मतलब क्या है, द को ऐसा मत समझिएगा कि सिंपल इसको भी सिंगल चीजों के साथ ही यूज करेंगे, इसको प्लूरल के साथ भी यूज कर सकते हैं, राइट। दिस इज द बुक, राइट, दीज आर द बुक्स, राइट, ओके। लेकिन इधर दिस इज अ बुक, राइट, दीज आर अ बुक, रॉन्ग, राइट। सो सिंपल सेकंड रूल है कि इसको सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के साथ ही यूज करेंगे, लेकिन इसको आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज कर सकते हो, राइट, जो सिंपल चीजें समझने की है। नाउ थर्ड रूल, ए और एन को इसको अननोन नाउन के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको पर्टिकुलर नाउन के साथ यूज करते हैं। अब ये से वही चीज है जो हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट का समझा। अननोन नाउन मतलब हमें नहीं पता ये कौन सा लड़का है, राइट, कौन सा लड़का है, कौन सा स्कूल है, वी नेवर नो, अननोन, राइट। सेकंड, हमें पता है पर्टिकुलर, राम पर्टिकुलर इंसान है जो जिसने एग्जाम क्लियर किया है, राइट। ये स्कूल पर्टिकुलर स्कूल है जहां पे मेरा भाई पढ़ता है, राइट। ये वो टीचर है, पर्टिकुलर टीचर है जिसने मुझे तारीफ किया। जैसे कि आप घर पे अपने पापा के साथ बात कर रहे हो कि पापा कल आप मेरे स्कूल आ रहे हो, तो पता है एक टीचर है जिसने मेरा तारीफ किया था पिछले कल। तो जब आप स्कूल पहुंचे तो आप अपने पापा को बोलते हो, पापा ही इज द टीचर, ही इज द टीचर, राइट, कि ये वो टीचर है। अब वो कौन, जिसके बारे में कल बात हुई थी। तो सिंपल इतना सा सेंटेंस में भी द यूज कर सकते हैं जब पहले उसके बारे में बात हुई होगी सेंटेंस में, राइट। अब देखो उसी तरीके से चीजें रहती, तो यहाँ पे अननोन, यहाँ पे पर्टिकुलर नाउन के साथ, यहाँ पे अननोन नाउन के साथ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड दैट, राइट। अब ये हो गया बेसिक चीजें, जो इनका इंट्रोडक्शन था दोनों का, ए एन और द का इंट्रोडक्शन था, दैट आई क्लियरफाइड राइट नाउ। अब चलेंगे अगली चीज की तरफ। अगला चीज जो मैंने आपको क्लियर किया था दैट इज इंडेफिनिट और डेफिनिट। अब इंडेफिनिट में कैसे ये हो गया, सिंपल वही चीज है कि इंडेफिनिट में ही इज द बॉय, वो एक लड़का है। ही इज द बॉय हु स्टोल माई बुक, ये वो लड़का है जिसने मेरी बुक चोरी किया, राइट। सेकंड समझिए, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं।
आई एम द स्टूडेंट हु वॉज एबसेंट येस्टरडे, मैं वो लड़का हूँ जो कल एबसेंट था, राइट। सिंपल, आई थिंक ये क्लियर हो गया है, राइट। मैंने पीछे वाले ब्लॉक में क्लियर कर दिया था, आई थिंक ये अभी भी आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ही इज़ द स्टूडेंट, द बॉय क्यों लगा, क्योंकि उसने मेरे बुक चोरी किया था। द स्टूडेंट क्यों लगेगा, क्योंकि इट डिफाइन कर रहा है कि येस्टरडे मैं एबसेंट था, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, ये पहला चीज़ ए और एन का। अब आगे चलेंगे सिंगुलर कलेक्टिव नाउन की तरफ, राइट। यहाँ पे हमने सिंगुलर कलेक्टिव नाउन जो हम पीछे क्लियर कर रहे थे वही चीज़ है, उसको एक बार समझिए। दिस इज अ चेयर, ये एक चेयर है, राइट। सेकंड, दोज आर द चेयर्स, यहाँ पे दिस इज द चेयर भी हो सकता था, सॉरी, दोज आर द टीचर्स, राइट। वो टीचर्स हैं, ज़्यादा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ही इज द टीचर भी हो सकता था, राइट। तो इसको मतलब सिंगल या प्लूरल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इनिशियली आपको बताया, आई एम अ रिस्पेक्टफुल पर्सन, राइट। एक, क्योंकि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के साथ यूज होगा। वी आर द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, लेकिन हम इस स्कूल के स्टूडेंट है, तो वहां पे वी है, प्लूरल है, लेकिन फिर भी द यूज हुआ। अगर होता आई एम द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, तो वहां पे भी हो सकता था। तो सिंगल प्लूरल दोनों के साथ द यूज कर सकते हो, लेकिन ए और एन आप सिंगुलर के साथ यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आगे चलेंगे। Can we use a or an with adjective, adverb और pronoun? क्या हम adjective, adverb और pronoun के साथ इनको यूज कर सकते हैं, और क्या इनको यूज कर सकते हैं, राइट। तो अब ये कॉन्सेप्ट समझिएगा दोनों, adjective, adverb। अभी हमने क्योंकि पीछे पढ़ा कि हम a और an को सिर्फ यूज कर सकते हैं कहाँ पे, जहाँ पे नाउन है, कलेक्टिव नाउन या फिर नाउन है, नाउन के साथ, राइट। लेकिन क्या हम उसको एडजेक्टिव के साथ यूज कर सकते हैं? लेट्स फाइंड आउट। एक सेंटेंस लेते हैं, आई एम डैश गुड। अब गुड क्या है? गुड एडजेक्टिव है, राइट। अब एडजेक्टिव क्या होता है ये चीज आपको क्लियर होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम करेंगे भी, लेकिन अभी समझ लीजिए एक बार इस कॉन्सेप्ट को। एडजेक्टिव होता है जो विशेषता बताए, विशेषण इन हिंदी, राइट। तो ये विशेषता बता रहे आई एम डैश गुड। अब यहां पे ए और एन लग सकता है? नो। क्यों? क्योंकि ए और एन सिर्फ नाउन के साथ यूज होता है, लेकिन अगर नाउन के जो एडजेक्टिव है उसके बाद नाउन हो, समझिएगा अच्छे से, ठीक है। अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन हो, आई एम डैश गुड बॉय। बॉय क्या है? नाउन। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और अ थिंग। अब देखिए, आई एम डैश गुड, अगर इतना ही होता तो हम ए और एन नहीं यूज कर पाते, लेकिन अगर पूरा सेंटेंस है आई एम डैश गुड बॉय, तो वहां पे क्या होगा? आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूं, राइट। क्योंकि वहां पे नाउन आ गया एडजेक्टिव के बाद। अगर एडजेक्टिव फॉलो करता है, मतलब एडजेक्टिव के बाद, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो, एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आ रहा है तो आप ए और एन यूज कर सकते हो, लेकिन अगर एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है तो आप ए और एन नहीं यूज कर सकते। प्लीज मेमोराइज दिस रूल, राइट। सेकेंड, अगर मैं बात करूं, आई एम अ टीचर। क्यों? क्योंकि टीचर क्या है? नाउन है, लेकिन यहां पे होता आई एम अ गुड, दैट इज रॉन्ग सेंटेंस। आप एडजेक्टिव के पहले बिना नाउन के, अगर नाउन उसको फॉलो कर रहा है तो अलग बात है, लेकिन नाउन फॉलो नहीं कर रहा तब नहीं यूज कर सकते। लेकिन द की बात करें तो द हम कर सकते हैं यूज, एडजेक्टिव के साथ हम यूज कर सकते हैं इनको, बाकी चीजों के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि ही इज द बेस्ट। यहाँ पे द यूज किया हमने, बेस्ट के साथ, बेस्ट एक एडजेक्टिव है, राइट। तो इसको यूज कर सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। कोई डाउट होगा लाइव क्लास में इसको क्लियर करेंगे। अब चलते हैं फर्स्ट रूल की तरफ। ये हो गया इंट्रोडक्शन। ये पूरा इंट्रोडक्शन था जो हमने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन लिया, जो टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिया, ये सिंपली इंट्रोडक्शन था जहाँ पे मैंने आपको कुछ चीज़ें ए और एन की क्लियर की। लेकिन आज जो मेन चीज़ हम करने वाले हैं वो सिर्फ ए और एन है, राइट। ए और एन के हम रूल्स देखेंगे, समझेंगे उनको, राइट। चलिए पहले रूल की तरफ चलते हैं। व्हाट डज द फर्स्ट रूल से? Adjective must be followed by noun when we can then we can use a or an। जो मैंने अभी पीछे वाले रूल में आपको क्लियर किया, फिर से एक बार देखते हैं। This is a good table। Good क्या है? Adjective है। Table क्या है? Noun है। तो a यूज हो गया।
टेबल इज गुड, राइट राइट। लेकिन अगर यहां पे जैसे कि अगला सेंटेंस, दिस इज अ ब्यूटीफुल लेक, क्योंकि यहां पे देखिए एडजेक्टिव है लेकिन यहां पे ए और एन नहीं यूज किया हमने, राइट। तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, लेक क्या है, नाउन, तो हमने ए लगा दिया। लेकिन अगर आप ऐसे सेंटेंस बनाए, टेबल इज अ गुड, रॉन्ग। टेबल इज अ गुड, गुड के बाद कोई वर्ब, कोई नाउन नहीं है, जब तक नाउन नहीं है तब तक आप अ यूज नहीं कर सकते, ए और एन। बॉय इज अ गुड, रॉन्ग। देयर आर सम स्टूडेंट्स जो ये गलती करते हैं, इसको समझ लीजिए अच्छे से। लेक इज अ गुड, रॉन्ग, कोई नाउन नहीं है इसके बाद, राइट। अगर नाउन नहीं है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते, राइट। आप ए और एन को यूज नहीं कर सकते। सो दैट इज द फर्स्ट रूल विच सेज, राइट। अब ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब सिंपल, पहले भी क्योंकि क्लियर कर चुका हूं तो सिंपल है कि कोई नाउन फॉलो करना ही चाहिए वर्ब के बाद, सॉरी एडजेक्टिव के बाद, तभी आप ए और एन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड रूल पे आते हैं। अब यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट रूल है, और वो रूल नॉर्मली कुछ लोगों को बिल्कुल डेफिनेटली पूरा 100% क्लियर होगा, लेकिन कुछ को नहीं होगा। लेकिन जिनको पूरा क्लियर है उनके भी काफ़ी ज़्यादा डाउट्स इसमें से क्लियर होने वाले हैं। पहला, ए किसके साथ यूज़ करते हैं, एन किसके साथ यूज़ करते हैं। ए यूज़ करते हैं जब ए के बाद वाली साउंड कोई कॉन्सोनेंट साउंड है, जैसे कि अ बॉय, ब साउंड। ब साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये आपको क्लियर होगा, राइट। वोवल साउंड 5 साउंड्स होती हैं, साउंड्स की बात कर रहे हैं, अ, ए, ओ, यू मीन्स ऊ, नॉट यू, और ओ, राइट। सो वो आ गया वोवल साउंड, राइट। और कॉन्सोनेंट साउंड्स है, उनके अलावा जो भी साउंड्स हैं वो सारी कॉन्सोनेंट्स है। लेकिन साउंड्स पे ध्यान देना है, जैसे हिंदी की मात्रा होती है, मात्राएं वोवल साउंड है, और जो बाकी के वर्ड रहेंगे वो क्या है, वो कॉन्सोनेंट साउंड, जो बाकी के लेटर्स रहेगी। अ गर्ल, ग साउंड, ग क्या है, वोवल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, आई एम सॉरी। विमेन, व, कॉन्सोनेंट, राइट। सो यहाँ पे अ यूज किया। अब सेकेंड, यहाँ पे कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे ये साउंड्स आएंगी। एक बार फिर से समझो, साउंड, वर्ड पे नहीं जाना है, राइट। वर्ड पे जाओगे प्रॉब्लम हो जाएगी, साउंड पे जाना है। एंड आइसक्रीम, आई, 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 आई क्या है, वोवल साउंड है। ऑल, वोवल। अम्ब्रेला, 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 सो दैट इज अ साउंड, दैट इज अ वोवल साउंड। एप्पल, ए इज वोवल साउंड, मात्रा है ना, हिंदी की मात्रा है, राइट। अब देखो अगला चीज जो थोड़ा एक्सेप्शंस है, समझते हैं उनको। अब यहाँ पे देखो यू आ रहा है, यू, आप देखोगे कि जी यू तो साउंड है जी। अब यू तो हमें दिख रहा है कि ये वोवल साउंड है, तो यहाँ पे एन आएगा, बिल्कुल नहीं। साउंड देखो, यूनियन, य वोवल साउंड है, नो, इट्स अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे क्या आएगा, अ यूनियन। अ यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी, नो, अ यूनिवर्सिटी, वाई, य साउंड आ रहा है, अ यूनिवर्सिटी। अ यूजफुल, य साउंड आ रहा है, यूजफुल। एनिमल, राइट। अ वन, अब देखो यहाँ पे भी अच्छे से देखो, अ वन, व साउंड आ रहा है वन में, राइट। यहाँ पे ओ का साउंड नहीं आ रहा, व का साउंड आ रहा है। वन, वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। वन आइड मैन। अ हाउस, अ हाउस, ह का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे अ आया। अब वोवल पे चलें। एल, एल बी, यहाँ पे एल है, आपको लगेगा एल है, एल तो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट लगा दें। अब लगा दें यहाँ पे ए, नो, इट्स एल, ए का साउंड पहले आ रहा है, राइट। सो यहाँ पे एन, एल एल बी, एन एम एल ए, यहाँ पे भी क्या है, ए का साउंड आ रहा है, ए क्या है, वोवल साउंड है, एन एम एल ए, एन। अब यहाँ पे देखो एच क्या होता है, साइलेंट होता है, तो साउंड किसकी आती है, ऑनेस्ट, ओ। सो ओ की साउंड आती है, ओ क्या है, वोवल साउंड है। सो एन ऑनेस्ट मैन। एन एनजीओ, एनजीओ। एन एम पी, एम पी। एन एस टी ओ, ए की साउंड आ रही है, राइट। सो यहाँ पे एन आया। एस डी एम, एन एस टी एम। एस पी, एस पी। वन आर, इट इज नॉट हावर, इट इज आर, द प्रोनाउंसिएशन इज एच इज साइलेंट हियर, इट्स आर, एन आर। ओके, ये चीज शायद कुछ लोगों को क्लियर होगी, कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट कुछ अभी क्लियर हो रहे होंगे, राइट। आई थिंक ये क्लियर है। मतलब सिंपल सा फंडा है
कि हमें साउंड्स पे ध्यान देना है, हमें वॉवल पे या फिर कॉन्सोनेंट जो स्टार्टिंग में उस पे नहीं ध्यान देना, हमें साउंड्स पे ध्यान देना है। अब इधर आते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस लिखिए, इनको देखिए, उसके बाद आप वन बाय वन हम सॉल्व करते चलेंगे और फिर देखेंगे कि आप में से कितने लोग सही करते हैं इसको, राइट। सो ये आपको छोटा सा असाइनमेंट है कल के लिए। ये सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व करके लाएंगे और कल मैं इनको चेक करूंगा। एक क्लियर कर देता हूँ, ही इज डैश IAS, ही इज डैश IAS ऑफिसर। अब देखो यहाँ पे कुछ एक चीज़ें मैं पहले क्लियर कर देता हूँ आपको। ही इज डैश IAS, अब बहुत 100% लोग इसमें गलती करते हैं, मतलब नॉर्मली 90% तो मैं लेके चलता हूँ कि यहाँ पे वो बोलेंगे क्या लगेगा। मैं आपसे पूछूं अभी यहाँ पे क्या यूज करोगे, ही इज डैश IAS, ही इज, आप देखोगे आई की साउंड आ रही है जी, ही इज एन IAS, मैं बोलूंगा गलत, ही इज एन IAS गलत, तो आप बोलोगे ए लगेगा, फिर मैं बोलूंगा ये भी गलत, ए भी गलत, एन भी गलत। ही इज डैश IAS, ना तो ए लगेगा ना एन लगेगा, फिर क्या लगेगा जी, कुछ भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस ही गलत है। IAS ये क्या है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राइट। अब समझो एक इंसान कैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो सकता है, IAS ऑफिसर हो सकता है, राइट। ऑफिसर क्या है, नाउन है, लेकिन ही इज एन IAS नहीं हो सकता, AIS नहीं हो सकता, तो ये सेंटेंस ही गलत है। अगर आपको कभी करेक्ट करने में आए, जो करेक्ट करना होता है सेंटेंसेस, वहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर आप ये लिख रहे हो ही इज डैश IAS, तो वो बिल्कुल गलत है और आपको उसमें प्रॉब्लम आने वाला है, तो इसको हम गलत कर देते हैं, राइट। सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट, दिस इज रॉन्ग। सेकेंड, ही इज डैश IAS ऑफिसर, वहाँ पे हम एन लगा देंगे, ठीक है। मैं आपकी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ, कुछ एक आपको मैं घर से दे दूंगा करने के लिए, राइट। सो ही इज डैश IAS ऑफिसर, ही इज एन IAS ऑफिसर, बिकॉज ऑफिसर लगा है, दिस इज राइट। आई थिंक इट्स क्लियर। सेकेंड, माई अंकल इज डैश LIC एजेंट। अब समझो, अगर यहाँ पे होता माई अंकल इज डैश LIC, नहीं हो सकता, दैट्स रॉन्ग, LIC एजेंट। अब यहाँ पे LIC पे देखो क्या साउंड आ रहा है, एल ए का साउंड आ रहा है, तो क्या आएगा, एन LIC एजेंट, ओके। एंड इधर भी समझे, इट इज डैश हॉर्स, इट इज a horse, I am in dash hotel, I am in a hotel, right। so अब देखिए, अब मैं आगे वाले नहीं करूँगा, ये आपका काम है। it is dash union, it is dash umbrella, 100 rupee note is here, I want ओके यहाँ पे ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी है, तो मैं फिर से बताऊँ, वन व साउंड आ रहा है, तो तभी वहाँ पे 100 रुपीज़ नोट आ गया, राइट। 100 रुपीज़, यहाँ पे वर्क की साउंड आ रही है। आई वॉन्ट, यहाँ पे ये आप करेंगे अनियन, यहाँ पे ही इज़ डैश मीन्स ये आप करेंगे, ये आपके काम है, ये आपको कल मुझे बताना है कि यहाँ पे क्या यूज़ है, या तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिन्होंने एनरोल नहीं किया कोर्स में वो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे आंसर्स बता सकते हैं। 4 क्वेश्चंस ये हैं और 2 क्वेश्चंस ये हैं, ये आप लोग करेंगे, कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा, आंसर्स मुझे इस नंबर पे सेंड कीजिए, या फिर कल मैं लाइव क्लास में आपसे पूछूंगा। अब आई थिंक ये डाउट क्लियर है आपको, ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, तो अगली चीज़ है रूल नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड रूल है, ए एन और एन जहाँ पे यूज़ करेंगे वहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे वन की सेंस लगती है। सिंपल रूल है, 10 सेकंड में हम क्लियर कर देंगे इसको। जब एक की सेंस आएगी कि एक के बारे में बात हो रही है, सिर्फ वहीं पे, जहाँ पे प्लूरल है वहाँ नहीं लगेगा, जो हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पर। अब बॉय, अकेले बॉय की, अगर बॉयज़ होता तो नहीं लगता, द बॉयज़ हो सकता है, अ बॉय नहीं हो सकता, अ बॉयज़ नहीं हो सकता, सॉरी, अ बॉय इज़ फाइन। 12 इंचेस इक्वल टू अ फुट, अ फुट हो सकता है, राइट। अगर यहाँ पे करना है, क्योंकि ये सिंगल 1 फुट की बात हो रही है। 11 क्रिकेट प्लेयर मेक्स अ टीम, एक टीम बनाते हैं ना 11 क्रिकेट प्लेयर, तो वहाँ पे अ लग गया, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं, डाउट होगा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे, विल गो विद द नेक्स्ट थिंग नाउ। नेक्स्ट इज नेम विद मिस्टर, मिसेज एंड मिस्टर, मिसेज एंड मिस, ओके। अब इनके साथ क्या यूज़ होता है वो चीज़ें हम देखेंगे, राइट। तो अभी इन क्वेश्चंस को एक बार देखिए और इनमें से कौन से गलत आपको लग रहे हैं, कौन से सही, वो देखिए एक सेकंड के लिए। आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होंगे। अब चलिए समझते हैं इनको। ए
मिस्टर ठाकुर इज वेटिंग फॉर यू। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं क्लियर होता है, प्लीज़ अच्छे से इसको समझिएगा। सेकंड है मिस्टर अमित कुमार इज वेटिंग फॉर यू। द शर्माज हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 8 years, राइट। अब कई जगह पे ए लगाया, कई जगह पे कुछ भी नहीं लगाया, और कई जगह पे हमने द लगाया, ये क्यों, राइट। अब समझें इनको। जब भी अननोन की बात की जाएगी, कोई ऐसा है जहाँ पे आपने मिस्टर लगाया लेकिन वो आपके लिए अननोन है, जिसको आप नहीं जानते हो, राइट, वहाँ पे आप ए और एन लगा सकते हो उनके सरनेम के साथ, राइट। जैसे कि मिस्टर ठाकुर, ओके, जैसे कि हमें ना पूरा नाम नहीं पता, हमें बस सरनेम पता है, ठाकुर है। अब मिस्टर ठाकुर वेटिंग फॉर यू, मतलब कोई मिस्टर ठाकुर है, वो आपका वेट कर रहे हैं जी बाहर, उन्होंने बोला मेरा नाम ठाकुर साहब है, तो वो वेट कर रहे हैं। अब मिस्टर ठाकुर मतलब कोई अननोन है, अननोन, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। अननोन, कोई अननोन है, कोई एक मिस्टर ठाकुर है जी वो जो आपका बाहर वेट कर रहा है, राइट। अब मिस्टर ठाकुर इज वेटिंग फॉर यू, तो कौन है मिस्टर ठाकुर वो नहीं पता, राइट, कौन सा मिस्टर ठाकुर है तो नहीं पता, लेकिन जहाँ पे नाम पता है, मिस्टर अमित कुमार, हमारे एक ट्रेनर भी है, उनका नाम भी अमित कुमार है, मिस्टर अमित कुमार इज वेटिंग फॉर यू। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे पहला वाला नाम भी पता है, सरनेम भी पता है, वहाँ पे आप ए और एन नहीं लगा सकते। क्लियरफाइंग अगेन, इट इज़ फॉर मिसेस एंड मिस, दोनों के लिए यही चीज़ होता है, राइट। अगर यहाँ पे होता कोई अननोन तो वहाँ पे आप ए और एन लगाओगे कि कोई मिस्टर ठाकुर है, कोई मिस शर्मा है, कोई मिसेज खुराना है जो आपका वेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे मिस्टर ठाकुर, मिस शर्मा, मिसेज खुराना इज़ वेटिंग फॉर यू, राइट, वहाँ पे सिंगल की बात कर रहे हैं। लेकिन जिधर ही उनका पूरा नाम आया वहाँ पे ए और एन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो अननोन थोड़ी ना रहे, फिर उनको तो आप जानते हो, उनका नाम जानते हो, मिस्टर अमित कुमार, उनका नाम जाता है, इज़ वेटिंग फॉर यू, कोई मिस्टर अमित कुमार है, मिस्टर अमित कुमार है, वो आपका बाहर वेट कर रहे हैं, राइट। और अगर कभी भी पूरी फैमिली को आइडेंटिफाई किया गया, ओके, पूरी फैमिली को, जैसे कि आपने बहुत जगह ये देखा होगा, बोला जाता है द शर्माज, दीज आर द अरोराज, राइट, ये अरोराज हैं या फिर ये शर्माज हैं, राइट। सो द शर्माज हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 8 years। अब शर्माज हैं, मतलब शर्मा की जो पूरी फैमिली की बात कर रहे हैं, और वो क्या है, स्पेसिफिक, द किसके साथ लगता है, स्पेसिफिक के साथ। द शर्माज हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 8 years। एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूँ, अगर अननोन है अ यूज करोगे, अगर पूरा नाम पता है कुछ यूज नहीं करोगे, नो आर्टिकल, जैसे हमने बोला था 0 आर्टिकल, और जहां पे शर्माज या फिर पूरी उनके पूरे सरनेम के साथ उनकी पूरी फैमिली को आइडेंटिफाई किया गया, तो वहां पे आप द यूज करोगे, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट रूल पे चलेंगे। नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 5, यूज बिफोर लिटिल एंड फ्यू, ओके। अब ये रूल क्या कहता है कि जब भी आप कभी भी लिटिल या फिर अ फ्यू बोलोगे तो कभी भी द लिटिल या द फ्यू नहीं बोलोगे, ये गलत होता है। वहाँ पे आप अ लिटिल या अ फ्यू बोलेंगे। सेंटेंस लेके समझेंगे, ये बिल्कुल इजी है, और आप जैसे कि आगे हम आएंगे जब प्रेपोजिशंस पे पहुँचेंगे वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हम क्लियर करने वाले हैं, लेकिन अभी समझते हैं। अ फ्यू स्टूडेंट्स वेंट टू प्ले क्रिकेट, कुछ स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे फ्यू भी लिख सकते थे और अ फ्यू भी लिख सकते हैं, मतलब समझे। अ फ्यू मतलब कुछ की बात हो रही है, एक पॉजिटिव मैनर में बात होती है, फ्यू का मतलब होता है एक नेगेटिव मैनर में हम बात करते हैं, ठीक है। लाइक फ्यू स्टूडेंट्स वर देयर, वहाँ पे कुछ ही स्टूडेंट थे, मतलब इस तरीके से कुछ ही स्टूडेंट थे, मतलब कुछ नेगेटिव वे में बोल रहे हैं कि बहुत कम स्टूडेंट थे। अ फ्यू मतलब कुछ स्टूडेंट वहाँ पे थे, थोड़े मात्रा में थे लेकिन थे, तो वहाँ पे इसको पॉजिटिव मैनर में लिया जाता है, राइट। ये आगे की चीज़ है, इसको हम जब कॉन्सेप्ट पे पहुँचेंगे अ फ्यू और द फ्यू, तब उधर समझने वाले हैं, राइट। अ फ्यू स्टूडेंट वेंट टू प्ले क्रिकेट, कुछ स्टूडेंट खेलने के लिए गए। आई हैव अ लिटिल प्रॉब्लम, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है, राइट, वहाँ पे अ लिटिल आएगा। लेकिन यहाँ पे आप द फ्यू नहीं लगाओगे, दैट्स रॉन्ग। आप द लिटिल नहीं लगाओगे, दैट्स रॉन्ग, ओके। जब आपने थोड़े के लिए बोलना है तो नहीं लगा सकते, ओके। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 6, विद प्राइस, स्पीड एंड यूनिट। प्राइस की बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं, या फिर यूनिट की बात करते हैं, वहाँ पे अ यूज होता है, राइट। जैसे कि यहाँ पे प्राइस देखते हैं, अगर कभी भी इस तरीके का सेंटेंस आएगा, एप्पल इज सोल्ड एट ₹100 अ किलो, राइट, तो वहाँ पे कभी भी आपने ऐसे नहीं रखना है कि ये अगर गलत दे दिया आपको, राइट, प्राइस की बात की गई, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे लिख दिया गया द किलो, एप्पल इज सोल्ड एट ₹100 द किलो, राइट। तो जिन लोगों को रूल नहीं पता है वो सोच सकते हैं कि हाँ सही है, शायद इधर ही गलती होगा, एट नहीं लगेगा, यहाँ पे इन लगेगा, या फिर फॉर लगेगा, या
फ्रॉम लगेगा, राइट। वो लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं सोचना है। आपने क्या यूज़ करना है, 100 रुपीज़ अ किलो, 1 किलो 100 रुपीज़ में बेचा गया, राइट। सेकेंड, एप्पल इज सोल्ड बाय डैश किलोग्राम। अब यहाँ पे अगला सेंटेंस हम देखते हैं, फिर हम इनको पूरा अच्छे से समझेंगे। आई कैन ड्राइव कार 50 किलोमीटर एन आवर। इन सम कंट्रीज स्पीड इज मेजर्ड बाय डैश माइल। ओके, अब जब भी हम यूनिट की बात करते हैं या जब भी फिर हम बात करते हैं इनकी, जो हमें प्राइस की बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं, वहां पे किस तरीके से इनको यूज करेंगे। एप्पल इज सोल्ड बाय द किलोग्राम। एंड जहां पे आप यूनिट की बात करोगे, ठीक है, अब समझिएगा इसको अच्छे से, जहां पे आप प्राइस की बात करोगे या जहां पे आप स्पीड की बात करोगे, वहां पे आप यूज करोगे ए या फिर एन। अच्छे से समझिएगा रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जहां पे आप प्राइस की बात करते हो या स्पीड की बात करते हो, वहां पे ए और एन यूज करेंगे, राइट। लेकिन जहां पे यूनिट्स की बात की, राइट, एप्पल इज सोल्ड बाय द किलोग्राम, राइट, यूनिट की बात की गई। इन सम कंट्री स्पीड इज मेजर्ड बाय द माइल, तो वहां पे क्या यूज करोगे, द यूज करोगे। एक बार फिर से बोल रहा हूं, जहां पे प्राइस है, यह भी वैसे द का हम बाद में कॉन्सेप्ट समझेंगे, लेकिन नॉर्मली बता रहा हूं, स्पीड है वहां पे ए और एन यूज करेंगे। जहां पे यूनिट बताए गए हैं, माइल्स है, किलोग्राम है, फुट है, या कोई भी चीज है, वहां पे सॉरी वहां पे हम द यूज करेंगे। ओके, जब भी मेजर किया जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें मेजर किया जाता है, तो वहां पे द यूज होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रूल नंबर 7 पे आएंगे अभी हम। बिफोर प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज फंक्शन एज अ कॉमन नाउन। ओके, अब समझिए, ये बिफोर प्रॉपर नाउन के बाद पहले भी यूज हो सकता है, लेकिन जब इसको एज ए कॉमन नाउन यूज किया जाए। देखिए, कभी भी हम किसी के नाम के आगे, मतलब हम किसी के नाम, जैसे कि मिस्टर गांधी है, ठीक है, हरीश चंद्र है, अब उनके सामने, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, ए और एन नहीं लगा सकते, लेकिन कब लगा सकते हैं, जो कि उनको जब कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाएगा। अब समझिएगा, ही इज अ गांधी। अब इसमें यह मतलब नहीं है कि वो गांधी है, वो गांधी की तरह है, राइट, वो गांधी जी की तरह है। गांधी जी मतलब कौन थे, वो अहिंसा वादी थे, वो हिंसा में बिलीव नहीं रखते थे। कोई ऐसा इंसान जो कि हिंसा में बिलीव नहीं रखता, तो उसको हम बोल देते हैं ही इज द गांधी, सॉरी ही इज अ गांधी, मतलब ये एक गांधी है, राइट। और अगर हरिश्चंद्र भी कौन था, जो सच बोलता था हमेशा, राइट, जो कभी झूठ नहीं बोलता था। तो कोई ऐसा इंसान जो कभी झूठ ही ना बोले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ही इज बिकमिंग हरिश्चंद्र, मतलब वो हरिश्चंद्र बन रहा है, मतलब हरिश्चंद्र की तरह, मतलब ये झूठ नहीं बोल रहा, ये सच ही बोलने की कोशिश कर रहा है, जबकि हम इसको बोल रहे हैं कि प्लीज हमारी हेल्प के लिए झूठ बोल दो, राइट, लेकिन ये नहीं बोल रहा है, तो वहां पे ही इज बिकमिंग हरिश्चंद्र। ओके, मतलब वहां पे हमने क्या आइडेंटिफाई किया, हमने पर्सन के लिए आइडेंटिफाई नहीं किया। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो गांधी है या फिर हरिश्चंद्र है, वो उसकी तरह है, राइट। हमने एक आइडियोलॉजी को, मतलब एक सोचने के तरीके को एक कॉमन नाउन की तरह यूज किया, राइट। जैसे कि ही इज अ कोहली, राइट, कोहली जैसे हम क्रिकेट, ही इज अ धोनी, ही इज अ धोनी, राइट। अब धोनी नहीं है, वो धोनी की तरह है, राइट, लेकिन हम इसको नॉर्मली यूज के लिए इस तरीके से यूज कर लेते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, जब भी आप एक प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन की तरह, या सॉरी प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन की तरह जब वो फंक्शन करती है, तब वहां पे आप ए और एन नाम के आगे लगा सकते हो। ही इज किसी भी फेमस इंसान का नाम है नेल्सन मंडेला, ही इज ए नेल्सन मंडेला, मतलब ये उनकी तरह है, उनका बोलने का मतलब वो है, राइट। तो कभी भी नाम आ गया तो वहां पे आपने इस तरीके से यूज करना है। क्लियर? आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम आ रहे हैं अब अपनी लास्ट फ्रेज पे, जहाँ पे मुझे आपसे डिस्कस करना है कि अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, पूरे 120 प्लस क्लासेस आप अटेंड करना चाहते हो, जिसमें कि आपको डेली लाइव क्लास भी मिलेगी, आपके 4 डे के बाद हर बार 5th डे पे आपका टेस्ट होगा, 4 दिन में जितना पढ़ा है, 1 महीने के बाद पूरे जितना भी 1 महीने में पढ़ा है उसका सारे का टेस्ट होगा, आपको लाइफ टाइम के लिए आपको ये वीडियोस आपके लिए मिलेंगी 120 प्लस,
प्लस आपके जो टेस्ट होंगे वो भी आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहेंगे और फ्यूचर में भी आप टेस्ट में एनरोल कर सकते हो फॉर अ ईयर। 1 साल तक आपके पास अथॉरिटी रहती है कि आप टेस्ट में भी एनरोल करते रह सकते हो, या फिर लाइव क्लासेस भी अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली आपको 1 साल तक मिल सकती हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं जिनमें आप कर सकते हैं इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो कि पहले क्लास आपने देखा। कांटेक्ट इन नंबर पे कीजिए, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप इन नंबर पे, तो आपको फिर कॉल आ जाएगी हमारी टीम की तरफ से और वो आपको बताएंगे। उसके साथ साथ बेसिक से अपर बेसिक या फिर एडवांस या मीडियम लेवल से आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल नहीं आता, 0 लेवल से स्टार्ट करना है, बेसिक से वी विल हेल्प यू आउट। अगर आपको आता है लेकिन थोड़ा समझ आता है लेकिन बोलने में प्रॉब्लम है, स्टार्ट विद द मीडियम और अपर बेसिक जिसको हम बोलते हैं, राइट। और अगर आपको बहुत एडवांस में करना है, सिर्फ फ्लुएंसी पे, एक्सेंट ट्रेनिंग पे काम करना है, कम टू द मीडियम और एडवांस लेवल, तो यहाँ पे आप वो सारी चीज़ें कर पाओगे, राइट। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कांटेक्ट कीजिए नंबर्स पे, आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, शायद उनका भी फायदा हो जाए, जितनी फ्री वीडियोज़ यहाँ पे आपको ग्रामर की मिलती रहेंगी। और साथ साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में भी जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आती रहे, क्योंकि इस चैनल पे अब आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो मिलने वाली है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो मिलने वाली है। सो आई होप कि आपकी वैल्यू क्रिएट कर पाया मैं पूरे लेक्चर में। सो आई साइनिंग आउट फ्रॉम दिस साइड अभिषेक ठाकुर फ्रॉम एवी स्किल डेवलपमेंट सेंटर बिलासपुर।